हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले आप सभी को इस गणतंत्र भारत के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस, पूरे वर्ल्ड में फैले कोविड पैंडेमिक के बीच 15 अगस्त 1947 की आधी रात को आजादी पाने वाले इंडिया ने अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया। सो गाइस, आज इंडिया की आजादी से रिलेटेड कई फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे एंड साथ ही साथ जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो भारत के साथ अपना इंडिपेंडेंस डे मनाती हैं, यानी कि उनका इंडिपेंडेंस डे भी 15 अगस्त को ही पड़ता है। गाइज, उन कंट्रीज के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन गाइज, उससे पहले आप लोग ये जान लो कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में बहुत से वीर योद्धाओं ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया है। अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हुए भारत को 75 साल पूरे हो गए हैं। सो गाइज, इसीलिए आप लोग आजादी की कीमत समझिए और अपने कर्तव्यों का पालन करिए। बहरहाल, चलिए इंडिपेंडेंस डे के फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। एंड गाइज, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज हर शाम के 7 बजे आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाती है। सो गाइज, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे एंड चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। गाइज, ऐसा कहा जाता है कि प्रेजेंट टाइम के झंडे का पहला एडिशन 1921 में बेजावड़ा में पिंगाली वेंकैया द्वारा बनाया गया था। ये झंडा 2 रंगों से बनाया गया था जो प्रमुख 2 समुदायों को रिप्रेजेंट करता था। उसके बाद गांधी जी ने भारत के बचे हुए समुदाय और देश की प्रगति का प्रतीक बनाने के लिए सफेद पट्टी और चरखे को जोड़ने का सुझाव दिया। फैक्ट नंबर 2। गाइज, ये बात जानकर आपको हैरान कर देगी कि 15 अगस्त 1947 के दिन झंडा नहीं फहराया गया था, बल्कि 16 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार झंडा फहराया था। फैक्ट नंबर 3। गाइज, क्या आप लोग जानते हैं देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी 1947 के जश्न में शामिल नहीं हुए थे। उस टाइम पे वो कोलकाता में हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में लगे हुए थे। फैक्ट नंबर 4। गाइज, ये सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी कि 15 अगस्त 1947 में कोई राष्ट्रगान हुआ ही नहीं था, क्योंकि तब कोई राष्ट्रगान था ही नहीं। हालांकि 1911 में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिख लिया था, लेकिन वो बंगाली भाषा में था। उसके बाद उसका एक पार्ट ईयर 1950 में हमारे देश का राष्ट्रगान बना। फैक्ट नंबर 5। गाइस, 15 अगस्त 1947 तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई भी लाइन ही नहीं थी। 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन के रूप में ये लाइन बनाई गई, जिससे इंडिया और पाकिस्तान पूरी तरह से अलग हो गए। फैक्ट नंबर 6। गाइस, 6 अगस्त 1906 में कोलकाता के पर्सी बगन स्क्वायर में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, जिसमें लाल, पीला और हरे रंग की हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स थी, जिसके टॉप के लाल कलर में सफेद कलर के 8 कमल लाइन से बने हुए थे और हरे स्ट्रिप के लेफ्ट साइड में सफेद सूरज और आधा चांद था और उसके राइट में एक स्टार बना हुआ था। एंड गाइस, अब हम लोग बात करते हैं उन कंट्रीज के बारे में जो भारत के साथ ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाती हैं, यानी कि 15 अगस्त को ही वो भी आजाद हुई थी। तो चलिए उनके बारे में भी बात करते हैं। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। गाइस, दक्षिण कोरिया के साथ ही उत्तर कोरिया भी 15 अगस्त को ही अपना आजादी का जश्न मनाता है। ईयर 1945 में ही 15 अगस्त के ही दिन अमेरिका और सोवियत की सेना की मदद के बाद इसे जापान से आजादी मिली थी। यहाँ 15 अगस्त को मनाए जाने वाले जश्न को नेशनल लिबरेशन डे ऑफ कोरिया और ग्वांगबोक जियोल, जिसकी मीनिंग है रोशनी की वापसी, भी कहा जाता है। बहरीन। गाइस, ईयर 1971 15 अगस्त को ही इस देश को ब्रिटिशर्स से आजादी मिली थी। बहरीन की जनता के बीच यूनाइटेड नेशन के सर्वे के बाद ब्रिटिशर्स ने इस देश को छोड़ा था और उसके बाद दोनों देशों में फ्रेंडशिप ट्रीटी भी हुई थी, जिसको दोनों देशों ने साइन किया था। इससे पहले अरब और पुर्तगाल भी बहरीन पर राज कर चुके हैं। कॉन्गो। पूरे 80 साल के शासन के बाद 15 अगस्त 1960 में कॉन्गो को फ्रांस से आजादी मिली, इसीलिए तभी से इस दिन को कॉन्गोलीज नेशनल डे भी कहा जाता है। लिechtenstein। ये दुनिया का सबसे छोटा देश है, जिसे 1866 में 15 अगस्त के दिन ही जर्मनी से आजादी मिली थी। इसी दिन यहाँ की आम जनता को भी रॉयल फैमिली से बात करने का मौका मिला था। सो गाइज, ये वीडियो थी इंडिपेंडेंस डे के कुछ टॉप फैक्ट्स के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना। साथ में ही कल शाम के 7 बजे फिर से चले आना एक नई वीडियो देखने। सो गाइज, चलते हैं, कल शाम के 7 बजे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।